क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी बहुत बड़े लक्ष्य को हासिल करने के बाद, जिसके लिए सालों से मेहनत की हो, अचानक सब कुछ खाली खाली सा लगने लगे? अगर हाँ, तो आज इसी अजीब से एहसास के बारे में बात करते हैं। सोचिए, सालों की मेहनत, देर रात तक काम, और फिर फाइनली वो प्रमोशन मिल ही गया। या फिर वो सैलरी का नंबर जिसका सपना देखा था, अब वो बैंक अकाउंट में है। और वो पहचान, जिसके लिए न जाने कितनी कुर्बानियां दी, वो अब मिल चुकी है। उम्मीद तो ये थी कि एक सुकून मिलेगा, खुद पर गर्व होगा, एक गहरी संतुष्टि की भावना आएगी। पर असल में होता क्या है? एक अजीब सी खामोशी, एक खोखलापन, और कभी-कभी तो बस खालीपन। तो ये जो फीलिंग है ना, इसी को कहते हैं खोखली जीत। और अगर किसी को ऐसा महसूस हुआ है, तो इसमें कुछ भी अजीब नहीं है। ये एक बहुत ही आम मानवीय अनुभव है। साइकोलॉजी की भाषा में इसे कहते हैं अचीवमेंट एम्प्टीनेस, या उपलब्धि का खालीपन। मतलब ये वो मेंटल डिप है जो किसी बड़े, लंबे समय से चाहे गए गोल को अचीव करने के ठीक बाद महसूस होती है। तो सवाल ये उठता है कि भाई ऐसा होता क्यों है? इसका जवाब छिपा है हमारे दिमाग के काम करने के तरीके में। चलिए समझते हैं कि इस दौड़ का मनोविज्ञान आखिर है क्या। यहाँ एक बहुत दिलचस्प चीज सामने आती है। हमारे दिमाग को मंजिल से ज्यादा उस मंजिल का पीछा करने में मजा आता है। जब हम किसी लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे होते हैं तो डोपामाइन, जो हमारा फील गुड केमिकल है, लगातार बढ़ता है। लेकिन जैसे ही मंजिल मिलती है, वो आगे बढ़ने का तनाव और उम्मीद सब खत्म, और उसके साथ ही वो मतलब भी कहीं खो जाता है जो हमने उस सफर से जोड़ा था। हम सब कहीं ना कहीं अपने मन में ऐसी कहानियां बुनते हैं, है ना? कि जब फलाना चीज हो जाएगी तब जाकर सुरक्षित महसूस होगा, या फिर कि एक बार ये हासिल कर लिया तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। हम अपनी आज की भावनाओं को भविष्य की किसी शर्त पर टिका देते हैं। और इसके पीछे एक बहुत ही पावरफुल साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल काम करता है, जिससे कहते हैं हेडोनिक एडेप्टेशन। इसका सीधा सा मतलब है कि हम इंसान किसी भी बड़ी खुशी या सफलता के बाद बहुत जल्दी अपनी खुशी के नॉर्मल लेवल पे वापस आ जाते हैं। इसीलिए वो बड़ी जीत से मिली खुशी अक्सर बहुत जल्दी फीकी पड़ जाती है। और जानते हैं, आज के ज़माने में ये समस्या और भी बड़ी हो गई है। हमारी जो मॉडर्न अचीवमेंट कल्चर है, वो इस खालीपन को और गहरा कर देती है। वो कैसे? देखिए, आजकल हमारे लक्ष्य पब्लिक होते हैं। सोशल मीडिया पर हर किसी की सफलता दिखती है। हमेशा कुछ ना कुछ हासिल करते रहने का एक प्रेशर है। और जैसे ही एक लेवल पार करो, एक अगला लेवल सामने खड़ा होता है। उस कामयाबी को महसूस करने का वक्त ही नहीं मिलता। तो ये खालीपन असल जिंदगी में दिखता कैसा है? अक्सर बड़ी कामयाबी के बाद एक बेचैनी सी महसूस होती है। लोग फौरन एक नया गोल सेट कर लेते हैं, अपनी ही सफलता को छोटा करके देखते हैं, और मन में एक सवाल बार बार आता है, क्या बस इतना ही था? तो अब सवाल आता है, इसका हल क्या है? क्या हमें गोल सेट करना ही छोड़ देना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। बस हमें अपना नजरिया थोड़ा बदलना होगा, मंजिल के पार देखने की कोशिश करनी होगी। यहाँ एक कड़वी सच्चाई है जिसे समझना बहुत जरूरी है। लक्ष्य हमें सिर्फ दिशा देते हैं, एक रास्ता दिखाते हैं, लेकिन वो असली गहरी संतुष्टि की गारंटी बिल्कुल नहीं देते। तो फिर असली टिकने वाली खुशी कहाँ से मिलती है? वो आती है खुद को ग्रो करने से, कुछ नया सीखने से, लोगों के साथ जुड़ने से, किसी बड़े मकसद का हिस्सा बनने से, कुछ योगदान देने से, और सबसे जरूरी, नतीजे की चिंता छोड़कर उस सफर का मजा लेने से। तो अगली बार जब कामयाबी खोखली लगे तो ये मत सोचिए कि ये कोई नाकामी है। नहीं, ये बस एक सिग्नल है, एक इशारा कि पहचान सिर्फ पहुंचने पर बना दी गई थी, न कि उस रास्ते पर चलने और अपने मूल्यों के साथ जीने में। और ये हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। लगातार कुछ हासिल करने की इस दौड़ के बिना एक इंसान की पहचान क्या है? और आखिर में ये सवाल अपने आप से पूछना है कि इन सभी लक्ष्यों और मंजिलों से परे असल में किस तरह की जिंदगी बनानी है।